नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जिसे मुंबई में आमतौर पर कुर्ला टर्मिनस कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक बार नज़ारा दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आरपीएफ के, जीआरपी के सभी जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये लाइनें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वो लोग हैं जो उत्तर भारत की तरफ जाना चाहते हैं, खासतौर पर बिहार की तरफ, क्योंकि छठ का त्यौहार है और दूसरी तरफ बिहार में चुनाव भी है। ऐसे में इन तमाम लोगों के लिए जो बिहार तक का सफर है वो यातनाओं से भरा है। ऐसे में सेंट्रल रेलवे की क्या तैयारी है उस चीज का जायजा लेने के लिए हम आए हैं। और मेरे साथ में यहाँ पर मध्य रेल के सीपीआरओ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सर ये रहेगा, किस तरह का मैनेजमेंट अरेंजमेंट यहाँ पे आपकी तरफ से किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने अगर मध्य रेलवे की हम लोग बात करें तो मध्य रेलवे में लगभग 1998 स्पेशल ट्रेन चलाई है जो यात्रियों को अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इन ट्रेनों के अलावा लगभग 40 ट्रेनें जो रेगुलर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस में से उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग गंतव्य स्थानों तक जाती हैं। अगर आप देख रहे होंगे, जैसे भीड़ की अगर हम बात करें तो जो स्पेशल ट्रेनें हैं और जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनमें भी प्रॉपरली भीड़ का प्रयोजन किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे, एक ट्रेन के नाम के वाइज, जैसे गोरखपुर एक्सप्रेस का है, ट्रेन का नंबर लिखा जा रहा है, उसमें आरपीएफ के हमारे कर्मचारी हैं, कमर्शियल डिपार्टमेंट के वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं, वो लाइन प्रॉपर क्यूइंग कर रहे हैं। उसमें उनको प्रॉपरली टिकट उनको दिया जा रहा है, चाहे वो यूटीएस के माध्यम से हो, मोबाइल यूटीएस के माध्यम से वो किया जा रहा है। आरपीएफ के कर्मचारी लगातार इन लाइनों को मेंटेन करने में लगे हुए हैं, किसी तरह से लाइन ब्रेकेज ना हो या जो व्यक्ति लाइन में पहले से ना खड़ा हुआ है उसे सामने ना मिले, इसका प्रयास चल रहा है। इन यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से अपने ट्रेन के कोचों तक पहुंचाया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसलिए देखिए, दीपावली और छठ का अवसर जिन यात्रियों को सुकून से पहुंचाने के लिए हमारे सारे कर्मचारी, मध्य रेलवे के लगभग 93,000 कर्मचारी यहाँ लगातार 24 घंटे कार्यरत हैं। सर, मध्य रेल के कर्मचारियों और आपकी मेहनत पे कोई शक नहीं है, लेकिन ये सिलसिला मैं खुद 20 साल से देख रहा हूँ। आपको भी इस बात का एहसास होगा। सर, टिकट अक्सर दलालों के पास चला जाता है, लोगों की शिकायत है ये। ऐसे में मध्य रेल का क्या प्रयास है कि उन्हें टिकट मिले? बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा है। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मध्य रेलवे की तरफ से लगातार दलालों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर किसी व्यक्ति को दलाल के माध्यम से टिकट मिलता है तो ये उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो ये चीज़ रेलवे के अख्तियार में ले आए, रेलवे को बताएं इसके बारे में कि साहब फलाना आदमी है जो टिकट जो है उसका कालाबाजारी कर रहा है। जब तक हम उसकी टिकट जो है या टिकटों की जो कालाबाजारी है वो रोकने की जिम्मेदारी रेलवे अकेला नहीं ले सकता। रेलवे उसके बारे में भरजोर प्रयास कर रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं यात्रियों को भी बनती है। और हमारी यात्रियों से ये विनती है कि अगर आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति आती है जो ये बताती है कि भाई मैं आपको टिकट कंफर्म करके देती हूँ या मैं देता हूँ, तो उस व्यक्ति की जो जानकारी है वो रेलवे के पोर्टल पे दे, ताकि ऐसी चीज़ों को हम लोग भविष्य में पूरी तरह से बंद करा सकें। सर, एक चीज़ रेलवे की तरफ से सर क्या प्रयास है कि लोगों को टिकट मिले? लोग टिकट लेने जाते हैं विंडो पे, लेकिन पता चला विंडो तक पहुंचते पहुंचते ट्रेन का टिकट खत्म हो जाता है, उन्हें ऑनलाइन टिकट भी नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त की सिचुएशन की बात करें, आप भी महसूस कर रहे हो? देखिए, ये ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं की जा रही है। आप ऐसी गलत चीज़ों को सामने ना बोलें। आप अगर देख रहे होंगे तो लोगों के लिए एडिक्वेट टिकट उपलब्ध हैं। लोगों को मोबाइल यूटीएस के माध्यम से लाइन में खड़ा होके जहां वो बैठे हैं वहां पे भी पहुंचा के हम लोग टिकट दे रहे हैं। कहीं पे भी कोई टिकट ना मिलने की समस्या नहीं है। अगर आपको ऐसा गलत फीडबैक किसी ने दिया है या आप ऐसा बोल रहे हैं तो कृपया इस गलत नैरेटिव के ऊपर ध्यान ना दें। नहीं सर, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो उन तस्वीरों का जिक्र कर रहा हूँ जो आपने भी देखा होगा या जो चल रही है। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि गलत चीजों के ऊपर आप ध्यान नहीं दीजिए। सच्चाई आपके सामने है। अगर ग्राउंड पे उतरने के बाद आपको सच्चाई पहचान में नहीं आ रही है तो इसका मतलब हमारी रिपोर्टिंग में कहीं ना कहीं कोई खोट आ रही है। तस्वीरों के ऊपर नहीं, जो सामने आपके दिख रहा है उसके ऊपर आपका भरोसा नहीं है। आपकी आंखों देखी पे आपका खुद का भरोसा नहीं है। आपकी आंखों देखी में दिख रहा है कि सामने यात्री कतारबद्ध तरीके से बैठे हुए हैं, सबको अपने पास में टिकट मिला हुआ है, और आप उसके बावजूद भी जो भ्रामक तस्वीरें हैं या पुरानी तस्वीरें हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। यही अपने आप में गड़बड़ बात होती है। नहीं, देखिए, मैं उन तस्वीरों की बात इसलिए कर रहा था सर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रिजर्वेशन करा के जाना चाहते हैं, लेकिन
मजबूरी यह है कि उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, वो जनरल में जाने को मजबूर है और जनरल के अंदर एक सीट पे 4-4 लोग बैठे हुए हैं, ऐसी कंडीशन है। कहाँ आपको एक सीट पे 4-4 लोग बैठे हुए दिखे? कहाँ दिखे? अभी तो ट्रेन नहीं निकली, लेकिन इसके पहले भी कल भी हमने यहाँ पर ट्रेन में आपने किया कल भी हमने कामायनी में कल भी कामायनी दिखाइए आप, अगर आपने किया है, आपकी आंखों देखी पे है, आप मेरे को वीडियो दिखाइए। बिल्कुल 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 वो कराते हैं अभी। जी जी, अगर नहीं अभी आज अगर नहीं होगा तो आपके ऊपर कार्रवाई भी करवाएंगे। बिल्कुल कार्रवाई के लिए तैयार है सर, बिल्कुल कार्रवाई के लिए, क्योंकि ये चीज नहीं हो सकती। क्या हो गया है कि जो प्रशासन की अपनी काम है, उसी के साथ साथ में मीडिया की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो चीजें सच बोले और सच नैरेटिव के आगे साथ में आगे बढ़े। आपके पास में मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी जो गाड़ियां गई हैं बनारस के लिए, उसमें का जनरल पूरा का पूरा खाली गया है। इस वक्त की भी अभी मैं देख के आया हूँ, खुद आपके मिलने से पहले ही ट्रेनें खाली हैं। लेकिन मैंने कल तक का जिक्र किया और कल की ट्रेन का वीडियो भी है सर, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आप दिखाइएगा, मैं आपको कल के ट्रेन का भी वीडियो, मैं कल की ट्रेन का सीसीटीवी सब दिखाऊंगा, मेरे पास भी सब है। अब इस बार रेलवे में अपने कामों में कोई कसूर नहीं छोड़ी है, तो रेलवे भी पूरी तरह से तैयार है। ऐसे झूठे वादे या झूठे चीजें जो फैला रहे हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई के लिए भी रेलवे पूरी तरह से तैयार है। रेलवे के पास में यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ के भी सीसीटीवी फुटेज लगाए हुए हैं। लगातार हमारे पास मिनट टू मिनट की जानकारी आ रही है। वॉर रूम में हमारे पास भी सारे ट्रेनें हैं या सारे स्टेशन हैं, उनका फुटेज हमारे पास भी लगातार चल रहा है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि इसी तरह से गलत नैरेटिव ना फैलाए या ऐसी गलत चीज़ों के ऊपर ना ये दे। आपकी खुद की आंखों देखी और जो सामने सच्चाई दिख रही है, उनके ऊपर भरोसा करना सीखे। नहीं बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि सर अभी आगे 3 दिन जो है बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, उसके लिए सर किस तरह का अरेंजमेंट आपका है? आप आज यहाँ खुद ग्राउंड पे हैं, क्या रोज आप ऐसे ही ग्राउंड पे मुआयना कर देंगे या फिर किस तरह से अपने स्टाफ को आपने ट्रेन किया हुआ, क्या बोला हुआ? मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपको सच चीज़ें नहीं पता है। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जनरल मैनेजर से लेके सारे अफसर पिछले लगातार 5 से 6 दिन से लगातार ग्राउंड पे हैं। सभी, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे सारे स्टाफ की भी दिवाली और छठ थी, उसके बावजूद वो सारा स्टाफ यहाँ 24 घंटे लगा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ अभी है, आप सिर्फ अभी देख रहे हैं इसलिए आपको अभी ज्ञात हो रहा है। आपने मुझे फ़ोन करके पहले तो नहीं बताया था कि सर हम लोग लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे होंगे, आप आइए। मैं पहले से लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे था। तो इसमें ये बिल्कुल दोहराए मत रखिए, और जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है कि इसके ऊपर क्या किया जाएगा। और जैसे छठ की है, छठ का त्यौहार 26 से शुरू हो रहा है, 28 की मेन पूजा है, तो 26 के लिए यात्रियों को जो जाने के लिए है, कल भी इसी तरह की पुख्ता तैयारी हमारी रहेगी। और जो यात्री वापस आएंगे उनके लिए भी लगातार, चाहे वो मध्य रेलवे के अलग अलग स्थानकों पे हो अरेंजमेंट या बाहर वाले सभी स्थानकों पे अरेंजमेंट हो, उनमें पुख्ता अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। एक चीज़ सर, और जो अभी आपसे बातचीत में जिक्र आया, सफाई और इन चीज़ों को लेकर के भी आपकी तरफ से कुछ प्रयास किया जा रहा था कि प्लेटफॉर्म पे गंदगी ना फैले। देखिए, प्लेटफॉर्म पे गंदगी अपने आप तो आती नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से भी और आपसे भी ये अपेक्षा करता हूँ, आप भी ऐसे लोग जो गंदगी फैलाते हुए आपके सामने आते हैं, उनको ऐसी चीज़ें करने से मना करें। क्योंकि प्लेटफॉर्म को एक बार साफ करना और उसके बाद में साफ रखना, ये हमारे कहीं ना कहीं एक सिविक सेंस की बात आती है। तो हम आपके माध्यम से भी सब लोगों को ये विनती करते कि कृपया प्लेटफॉर्म्स गंदे ना करें। प्लेटफॉर्म हमारी अपनी, प्लेटफॉर्म को साफ रखना हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और अगर हम साफ रखेंगे प्लेटफॉर्म को तो उसमें सभी यात्रियों को उसका फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे CPRO सर, और यहाँ आप फिर से देख सकते हैं कि इस बार अरेंजमेंट जो है वो सही किया गया है, और तमाम जो लोग हैं उनको टिकट मिले, वो अपनी यात्रा सुखद रूप से कर पाए, यात्रा में परिवर्तित ना हो, इस बात का ख्याल रखने के लिए खुद यहाँ पे अफसरान जो हैं वो मौजूद हैं। और इसी तरह से आने वाले 3 दिनों तक जो है वो तैयारियां होती रहेंगी, और यही नज़ारा था जो हम आपको दिखाना चाहते थे।